नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोग बता दें, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, अमीश देवगन जिन्होंने ख्वाजा साहब पर विवादित बयान दिया था, अब उसको लेकर आप लोगों को बता दें 200 से भी ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी है। दरअसल आप लोगों को बता दें, अमीश देवगन ने ख्वाजा साहब पर जो टिप्पणी करी थी उसके बाद बहुत ही भड़की हुई जनता, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, मोदी सरकार पर फिर से साधा एक बार पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने अपना निशाना। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा, कहाँ छुपे बैठे हो पीएम मोदी, पूरा देश आपके साथ है। इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, चीन और हमारे इंडिया के बीच में तानाशाही बढ़ती जा रही है। जी हाँ, इसको लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें एक बार फिर से यहाँ पर सभी लोगों ने पीएम मोदी को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराया। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि केंद्र सरकार कोरोना के बढ़ते केसों की जिम्मेदार। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें एक बार, सलमान खान और अनुराग कश्यप के भाई आप लोगों को बता दें भिड़ पड़े हैं आपस में। जी हाँ, सलमान खान की फैमिली पे लगाए थे आरोप, जिसके चलते अब लीगल कार्रवाई करने जा रहा है सलमान खान। बताएंगे आपको पूरा मामला क्या है। सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, चीन की तरफ से जो हमारे 20 हमारे देश के जो नौजवान थे वो शहीद हो गए। इसको लेकर भी राहुल गांधी ने एक हमला बोला पीएम पर, कहा हमारे देश के 20 लोग, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। ऐसे में पीएम मोदी बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। आप लोग बता दें, फिर से एक बार संबोधित करने आए थे पीएम अपने देश को, इसके बारे में क्या कुछ बोला उसके बारे में भी बात करेंगे। दरअसल आप लोग बता दें, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, जिस तरीके से ख्वाजा साहब पर टिप्पणी की थी अमीश ने, उसके ऊपर 220 से भी ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी है। दरअसल आप लोग बता दें, ये अमीश वही है जो कि हिंदू मुसलमान के नारे लगाया करता है अपने चैनल पर। आप लोगों को बता दें, पूरी गोदी मीडिया में ज़बरदस्त तरीके से ये चल रहा है कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, जबकि हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जात और धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन इस गोदी मीडिया ने हमारे हिंदू मुसलमान भाई हमारे धर्मों को एक गाली की तरह बना दिया इसने, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से इस गोदी मीडिया ने हिंदू मुसलमान करा है, मुसलमानों का नाम ख़राब करने की कोशिश की गई है। हमारे हिंदू भाई काफ़ी ज़्यादा इस पर भड़के, क्योंकि हमारे मुसलमान भाइयों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था। ऐसे पर अब अमीश देवगन ने ख्वाजा साहब, जिनके दर पर हर एक इंसान जाता है, उन पर जो है गलत टिप्पणी कर दी, लेकिन अब थूक के चाट भी रहा है। दरअसल आप लोग बता दें, हर जगह माफ़ी मांग रहा है, कभी ट्विटर पर लिख रहा है तो कभी कह रहा है कि मैं खुद भी ख्वाजा साहब के यहाँ पर जाता हूँ, मुझसे धोखे से या गलती से निकल गया, मुझसे जो है गलती हो गई। लेकिन इससे ही ये गलती क्यों हुई? क्या इसके बोलते वक्त इसके मुंह में स्पीकर आ जाता है, जो ये बोलते वक्त स्पीकर की तरह भांड बन जाता है, जो कुछ भी मुंह से निकाल देते हैं। आप लोगों को बता दें, गोदी मीडिया का पूरी दुनिया में नालत भेज जाएगी। दरअसल आप लोगों को बता दें, जो हमारे देश के नौजवान शहीद हुए थे उस पर भी इस गोदी मीडिया ने उल्टे उल्टे आरोप लगाए। किसी ने कहा कि गर्मी से उन नौजवानों की मौत हो गई, 20 की, शर्म आना चाहिए। अभी भी जो यहाँ पर पीएम मोदी को कवर किया जा रहा है। हमारे देश के जो नौजवान हैं, हमारे सैनिक भाई हैं, जो कि हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो कि 20 सैनिक जिनके माता पिता ऐसे रो रहे हैं जब वो शहीद हुए हैं, तो उनके सल्यूट कर है हमारे उस देश के भाइयों को, जो कि हमारे देश के लिए जो यहाँ पर इस तरीके से निछावर होगा। लेकिन ये गोदी मीडिया, इनको शर्म नहीं आती है। इसमें भी पीएम मोदी को सेव करने में लगे। 20 जवान शहीद हो गए, उसमें भी कहा जा रहा है कि उनकी मौत जो गर्मी से हुई है। एक कह रही है यहाँ पर जो आज तक वाली है, वो कह रही है कि इसमें पीएम मोदी का करें, देश में ये तो सैनिकों का काम है। तो पीएम मोदी नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? देश का पीएम क्यों बन गया है फिर वो? आप लोग बता दें, बुरी तरीके से लताड़ पड़ी है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी को लेकर आ रही है। जी हाँ, राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला, कहा 20 सैनिक हमारे देश के शहीद हो गए, लेकिन पीएम मोदी छुपे बैठे थे, और छुपे रहने के बाद कल निकले हैं तो देश को फिर से संबोधित करने चले आए। आप लोग बताएं, दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी इस मुसीबत का नजरें मिलाकर सामना नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के सैनिक, हमारे जो देश के नौजवान थे, वो बुरी तरीके से मार दिए गए। 20 लोगों की जो यहाँ पर वो होगा, शहीद होगा हमारे देश पर। इस पर राहुल गांधी ने पीएम पर साधा अपना निशाना। उनका कहना है कि पीएम मासूम लोगों के साथ तो खेल ही रहे थे, लेकिन अब हमारे देश की आर्मी के साथ भी खेलते हुए नजर आ रहा है।
जी हाँ, उनका कहना है उनको नज़रें मिलाकर जवाब देना चाहिए चीन को। दरअसल आप लोग बता दें, चीन की तरफ से ये गंदी हरकतें बार बार हो रही हैं। चीन हमारे देश पर हमला बोल रहा है और ऐसे में हम खड़े खड़े देख रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी ने साफ बोला कि पीएम जो यहाँ पर देश को बर्बाद करने की कगार पर लेकर जा रहा है, हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा, पीएम मोदी आप बस आगे बढ़ो। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो यहाँ पर भोपाल में शुरू हुआ है महासंग्राम। जी हाँ, अब शिवराज के बाद दिग्गी ने करी शिवराज के ऊपर एफआईआर दर्ज। दरअसल आप लोगों को बता दें, शिवराज सिंह ने दिग्गी के ऊपर आरोप लगाया था कि वो जो वीडियो जो वो ऑडियो वायरल हुई थी उसमें दिग्गी का हाथ है, दिग्गी ने उसमें छेड़खानी कर कर उनकी ऑडियो को चेंज किया, जबकि वो ऑडियो रियल थी, जिसमें यहाँ पर शिवराज सिंह कहते हुए साफ साफ नजर आए थे कि केंद्र यहाँ पर जो भोपाल की सरकार गिराने का फैसला था वो केंद्र सरकार का था। ऐसे में यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से उनको उनके आका ने फटकार लगाई थी। तो ऐसे में यहाँ पर अब दिग्गी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था। दिग्गी ने भी यहाँ पर शिवराज के खिलाफ कर दी एफआईआर। दिग्गी का कहना है कि शिवराज जो है यहाँ पर उनको फंसा रहा है और उनके खिलाफ झूठी एफआईआर करने के चलते उन्होंने भी एक एफआईआर दर्ज कर दी है। दरअसल आप लोग बता दें, भोपाल में ज़बरदस्त तरीके से उठापटक चालू है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर उपचुनाव आ रहा है, उपचुनाव को लेकर शिवराज सिंह की जो सरकार है उसकी सिट्टी पिट्टी सब गुल हो चुकी है। जी हाँ, शिवराज सरकार इसी में है कि आखिर उनकी सरकार जीतेगी या नहीं, क्योंकि बड़े ही धोखे से बड़ी बुरी तरीके से बीजेपी सरकार ने धोखे से कांग्रेस सरकार को गिरा दिया था, जबकि भोपाल के जितने भी लोग हैं वो कांग्रेस के पक्ष में। आप लोगों को बता दें, कोई भी जो यहाँ पर नहीं चाहता कि बीजेपी आए, क्योंकि जिस तरीके से सभी देशों में बीजेपी की वजह से इस बुरी जगहों पर जहाँ पर अलग अलग जिलों में ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन भी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने हमारे देश का नक्शा बदल के रख दिया। इस एक साल में इतना कुछ हुआ है जिसको आप लोग भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, दिल्ली दंगा की बात ले लो, या फिर एनआरसी सीएए का विरोध ले लो, या फिर कोरोना के बढ़ते केस ले लो जिनकी अभी तक कोई जांच नहीं हो रही है। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इंडिया में बढ़ते केसों के चलते यहाँ पर केंद्र सरकार जो है इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। दरअसल आप लोग बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लोगों के पूरे सही तरीके से टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। आप लोग बता दें, कोरोना के जो केस है वो बढ़ते ही जा रहा है। ये आंकड़ा अब लगभग आप लोग बता दें 4 लाख के करीब पहुंच चुका है। जी हाँ, 3 लाख से अब 4 लाख के करीब पहुंच गया, और इसके बाद ये आंकड़े बढ़ते ही जाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे इंडिया में टेस्ट नहीं हो रहा है, कम से कम टेस्ट किए जा रहे हैं, आंकड़े गलत बताए जा रहे हैं, इसको लेकर सरकार पर लोगों ने निशाना साधा। आप लोग बता दें, सबसे ज़्यादा जिनको परेशानी हो रही है वो मासूम लोग हैं। जी हाँ, मासूम लोग जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भुगतना पड़ रही है, और जिस तरीके से यहाँ पर लोग परेशान होना, इसको लेकर साफ साफ ये बात साफ हो जाती है कि सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर लोग मरते हैं या जीते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार कर रही है काम, उसको देखकर तो यही लगता है कि सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सलमान खान ने अभिनव कश्यप पर लीगल एक्शन लिया। जी हाँ, आप लोग बता दें, दरअसल अभिनव कश्यप ने सलमान खान की फैमिली और उन पर निशाना साधा था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ सलमान खान ने उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद की। जी हाँ, वो उनको धमकियाँ दिया करते थे, उनके पास फ़ोन आया करते थे। दरअसल आप लोग बता दें कि दबंग 1 उन्होंने डायरेक्ट की थी सलमान खान की, जिसके चलते उसके बाद जब दबंग 2 की बारी आई तो अभिनव कश्यप ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, जिसके चलते सलमान खान ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब जब से सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हुआ, इसके बाद सलमान खान पर निशाना साधने आए थे अभिनव कश्यप, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने उनकी फैमिली को भी घसीट लिया, जिसके चलते अरबाज खान और सलमान खान काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो गए और उन्होंने अभिनव कश्यप के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का फैसला कर दिया है। जी हाँ, खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिर से एक बार जो मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख एक बार फिर से इशारा हो रहा है कि शायद फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। दरअसल आप लोगों को बता दें कि जिस तरीके से कोरोना के केस दिल्ली और मुंबई में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और वहीं पर गुजरात में भी ये मामले बहुत सारे देखने को मिले, लेकिन ये आंकड़े जो है छुपाए जा रहे हैं गुजरात के। बट आप लोग बता दें, गुजरात मंडल पर पहले ही राहुल गांधी पीएम से बोल
बोल चुके हैं कि राहुल पीएम मोदी वहाँ के आंकड़े छुपा रहा है। जिस तरीके से वहाँ पर लगातार केस बढ़ते जा रहा है उसके सही आंकड़े नहीं दिए जा रहा है। आप लोगों को बता दें दरअसल यहाँ पर इस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहा है दिल्ली में कि केजरीवाल ने भी कुछ एक बड़े बड़े फैसले लिए जिसके चलते केजरीवाल पर भी अब उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। आप लोगों को बता दें केजरीवाल सरकार भी अब धीरे धीरे अपना रंग दिखा रही है, जहाँ पर कोरोना के संकट में भी हिंदू मुसलमान अभी भी चालू है। जी हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी इस हिंदू मुसलमान के नारे लगाना नहीं छोड़ा, जबकि हमारा देश सेकुलर कंट्री में आता है और हमारे देश में सभी किस्म और सभी धर्म के भाई और बहन रहते हैं, तभी तो हमारा देश महान कहलाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ऐसे में आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो लोग भी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके से ये केस बढ़ रहा है, साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से ढील हो रही है। और ये आंकड़े अभी तो 4 लाख पे हुए, इससे आगे आप देखना कि ये आंकड़े कहाँ बढ़ते, क्योंकि जिस तरीके सरकार ढील दे रही है ये आंकड़े और बढ़ते ही जाना है। ऐसे में आप लोग अगर दिल से पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना समर्थन दर्ज कराओ। और अगर चाहते हो कि हमारे देश में निष्पक्ष पत्रकारों की बहुत कमी है, हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाते हैं, तो अगर आप भी हमें सपोर्ट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब